देखिए हम लोगों ने स्पेशली 4 प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करा है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया में यही 4 प्रोसेसेस पॉसिबल हैं? आंसर इज ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। इनफैक्ट ये चारों प्रोसेस को सच में अचीव कर पाना, प्रैक्टिकली अचीव कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली अगर सोचें तो इनमें से कोई भी प्रोसेस रियल में नहीं होता है। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि फिर क्या करना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं एक जनरल प्रोसेस जिसके अंदर में सारे प्रोसेस को डाला जा सके, मतलब जनरलाइजेशन ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, एंड दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज बेसिकली गिवन बाय एन इक्वेशन known as PV के पावर x equal to constant. Is that fine? PV के पावर x equal to constant. और हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आप जस्ट x का वैल्यू वैरी कीजिए एंड यू विल गेट ऑल द प्रोसेस। दुनिया में जितने भी प्रोसेस हैं जस्ट आप x का वैल्यू को वैरी करते रहिए, यू विल गेट दैट प्रोसेस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे x के जगह 1 रख देता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल, हाँ या ना? ओके, x के जगह 0 रख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा? PV के पावर 0 विच इज 1, यानी कि P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक। x के जगह गामा CP/CV रख देता हूँ, क्या बन जाएगा? PV के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसी तरीके से जो प्रोसेस का नाम हम लोग नहीं दिए, ठीक है, जिस प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उन सारे प्रोसेस को हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कह सकते हैं। मतलब दुनिया का जो भी प्रोसेस है that can be thought as a polytropic process. Is that okay? And it is given by an equation PV के पावर x equal to constant. पहला तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एक जनरल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमें कुछ डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा W का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें PV के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस प्रोसेस का वर्क डन पता है कि नहीं? कितना होता है वर्क डन? कितना होता है, किसी को याद है? NR डेल्टा T ओवर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, दैट इज द वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। बस गामा को हटाइए, x लेके आइए, यू विल गेट द वर्क डन फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो लेट अस राइट, इट विल बी इक्वल टू NR डेल्टा T ओवर माइनस x प्लस 1, दैट इज द वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यानी कि जनरल कहीं पे भी आप ये चीज लगा सकते हैं। इज दैट ओके? एक्सेप्ट आइसोथर्मल, हाँ, दैट इज नॉट वैलिड फॉर आइसोथर्मल, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो आइसोथर्मल में मत लगाइएगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके लिए लगाना चाहते हैं, आइसोबारिक के लिए लगाना चाहते हैं, x को 0 रखिए, NR डेल्टा T, दैट इज द वर्क डन फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस, दैट्स ट्रू। गामा लगाइए, एडियाबेटिक मिल जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। चलिए आगे आते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक एग्जांपल यहां से भी आपको मिल जाएगा। चलिए, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये भी हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बात करने वाले हैं। तो ये होता क्या है हमारे पास? तो C इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई N डेल्टा T, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। इज दैट फाइन? एंड ऑब्वियसली दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। नाउ लेट अस elaborate it. So NC delta T is equal to delta U, which is NCV delta T, plus delta W, which is this thing, NR delta T
over minus x plus 1 and delta t and delta t and delta t. So C is equal to CV plus R over minus x plus 1. Is that okay? तो ये किसी भी प्रोसेस का जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो आपको बता सकता है। देखिए आइसोबारिक में क्या होता है, x का वैल्यू 0 होता है, हाँ या ना। तो अगर यहाँ पे मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ तो R/1 यानी कि R हो जाएगा, Cv प्लस R हो जाएगा विच इज Cp, जो कि आइसोबारिक का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अच्छा, अगर मैं x के जगह पे इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि C इक्वल टू Cv। कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 1 रखता हूँ, कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल, x के जगह 1 रखता हूँ तो C कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ या ना। दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों, तो ये बात भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी 0 होता है, और अगर डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो सी तो ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी होना ही पड़ेगा ना। दैट्स वाई। सो इज दैट क्लियर, हाँ या ना। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्लियर है। तो बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस है, मेनी प्रोसेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये पीवी डायग्राम है, वन टू थ्री, ओके। सो लेट अस से 1 to 2 is isobaric compression, 2 to 3 is isocoric, and let us say 3 to 1 is isothermal or maybe adiabatic, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 प्रोसेस हैं, और स्पेशल बात क्या है कि तीनों प्रोसेस खत्म करने के बाद आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिस पॉइंट से आप चले थे, यानी कि इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट आर सेम, करेक्ट ना। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इन विच इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम, है ना। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि डेल्टा यू टोटल जो है वो 0 हो जाता है, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 हो जाता है। पूछेगा आप क्यों, क्योंकि देखिए जब आप 1 से चले, 1 से 2 में आपका थोड़ा सा चेंज होगा इंटरनल एनर्जी का, 2 से 3 में फिर थोड़ा चेंज आएगा, 3 से 1 में फिर थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन टोटल चेंज की जब आप बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। आपको बस फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर चाहिए, बट आपका जो इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट है वो सेम है, वो स्टेट 1 है, वहां पे तो एक ही टेम्परेचर रहेगा ना। 1.1 के पास 2 टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, एक जाते टाइम पे और एक आते टाइम पे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। 0.1 पे एक ही टेम्परेचर रह सकता है, और लेट अस कॉल दैट टेम्परेचर T1। तो NCV डेल्टा टी में जो आपका डेल्टा टी बन रहा है वो तो 0 बन रहा है, डेल्टा टी 0 बन रहा है, मतलब NCV डेल्टा टी 0 बन रहा है, मतलब टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू बी 0। सो दैट इज वन थिंग। अनदर that you can write this equation as delta W plus delta U is equal to delta Q। अभी देखिए डेल्टा U तो 0 हो गया, तो डेल्टा Q is equal to डेल्टा W for cyclic process। Is that okay? अच्छा, वर्क डन की जहां तक बात है तो वर्क डन बाय द साइक्लिक प्रोसेस और वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज द एरिया ऑफ द लूप। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये तीनों मिलकर के एक लूप बनाया है, ठीक है। सो इस लूप का जो एरिया होता है वो आपका साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क डन हो गया। इज दैट ओके? और वही आपका नेट हीट एक्सचेंज्ड भी हो गया। हाँ, अभी इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क देखना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ग्राफ पीवी ग्राफ में जो लूप का एरो का डायरेक्शन है वो अगर क्लॉकवाइज रहता है तो वर्क डन पॉजिटिव लेके चलिएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो वर्क डन नेगेटिव लेके चलिएगा। इज दैट ओके? समझ में आई मेरी बात ये सारी की सारी?